प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। खुदावन यीशु मसीह के नाम में अजीजों, आप सबों को मैं जिंदा खुदा की हजूरी में इनवाइट करता हूं। शुक्रगुजार हूं कि खुदावन ने ये मुझे मौका बख्शा कि आप सबों के साथ अजीजों मुकाशवाती बातों पर बात करूं। याद रखिएगा कि आज द ग्रेट ट्रिब्यूलेशन अजीजों ये 14वां हिस्सा है जिस पर हम बाइबल मुकद्दस में से बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑलरेडी हम 7 मोहरों पर बात कर रहे हैं और 6 मोहरों को हम सीख चुके हैं और इस 14वें पार्ट के अंदर हम 7वीं मोहर को अजीजों सीखेंगे। और यहां मैं ये बताना जरूरी समझता हूं कि 7वीं मोहर का जो सिलसिला है वो काफी वसी है। आप याद रखना, दीगर जो 6 मोहरें हमने सीखी हैं वो अजीजों सभी के सभी 6 चैप्टर के अंदर कंप्लीट हो गई, लेकिन मैं हैरान हूं इस बात के लिए कि जो 7वीं मोहर है वो कई चैप्टर्स में जाकर ये कंप्लीट हुई। तो मतलब ये काफी वसी ये मोहर है, इसका सिलसिला। इस लिहाज से कहा जाता है ये 7वीं मोहर उन दूसरी 6 मोहरों से मुख्तलिफ है। और बड़ी मुसीबत के अजीजों इस 14वें हिस्से में हम 7वीं मोहर के सभी वाकयात को ना अजीजों गाहे बगाहे बड़ी तरतीब से सीखेंगे। सो पहले इस हिस्से में हम 1 आयत से लेके अजीजों 5 आयत तक बात करेंगे। ये जो अभी 14वां पार्ट है ना अजीजों ये 7वीं मोहर का, तो याद रखना इसमें मैंने कहा हम 1 आयत से लेके 5 आयत तक बात करेंगे, क्योंकि 6 आयत से अजीजों आगे 7 नरसिंगों का सिलसिला शुरू हो जाता है और फिर हम उन पर याद रखना अगले हिस्से में बात करना शुरू करेंगे। 6 नरसिंगों पर या 7 नरसिंगों पर याद रखना हम पार्ट जो 15 है वहां से बात करना शुरू करेंगे। सो इन 7 नरसिंगों का तल्लक बाइबल कहती है अजीजों 7वीं मोहर के साथ है और 6 मोहरों का जिक्र 6 चैप्टर में कंप्लीट हो जाता है, जबकि याद रखना जो 7वीं मोहर है उसका अजीजों आगाज जो है वो 8वें चैप्टर से होता है। तो आइए 8वें चैप्टर की पहली आयत को पढ़ेंगे जो आज का हमारा अजीजों मरकजी मौजू है 7वीं मोहर के लिए। मुकाशवा रेवलेशन 8वां चैप्टर और उसकी पहली वर्स से। जब उसने 7वीं मोहर खोली तो आधे घंटे के करीब आसमान में खामोशी रही। अब मैं ये कह चुका हूं कि 6 मोहरों का सिलसिला कंप्लीट हो चुका था छठे चैप्टर के एंड तक। 7वां पूरा चैप्टर याद रखना मोहरों पर बात नहीं करता, लेकिन जैसे 8वें चैप्टर का आगाज होता है तो इस बात का ऐलान होता है कि मोहरों का खुलना दोबारा से शुरू हो चुका है। 8वें चैप्टर के आगाज में ही इस बात से आगाह कर दिया जाता है कि मोहरों का खुलना फिर से शुरू हो चुका है। अजीजों 7वें बाब में आर्जी तौर पर यानी छठे के एंड में आर्जी तौर पर इन मोहरों को बंद कर दिया गया था, लेकिन आगे ही इनको फिर से 8वें चैप्टर में शुरू किया जाता है। सो पहली 6 मोहरें बगैर रुके गाहे बगाहे एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी वो रफ्ता बरफ्ता खुलती रहती हैं। पर 7वीं मोहर के खुलने से पहले अजीजों बाइबल कहती आधे घंटे की खामोशी है। एक मोहर जैसी खुलती है तो उसके वाकयात शुरू हो जाते हैं। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं सभी 6 की 6 मोहरों के खुलते ही मैंने कहा वाकयात का सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन मैं हैरान हुआ ये पढ़ के कि जब 7वीं मोहर खुली तो सबसे पहले आधे घंटे की खामोशी हो गई। अब 7वीं मोहर एक नहायत याद रखना अहम मोहर है, क्योंकि इसमें तमाम वाकयात का
हाल बताया जाता है जो बाद अज़ा होने वाले हैं। 7 साला मुसीबत के एंड में याद रखना, जितने बड़े बड़े वाकयात होने वाले हैं उनका एक नया सिलसिला शुरू होता है 7वीं मोहर के अंदर। और उस सिलसिले के शुरू होने से पहले आधे घंटे की टोटल याद रखना आसमान पर खामोशी है। अब अजीजों, मैं आपके साथ जो चीजें शेयर करना चाहता हूं, 8वें चैप्टर के अंदर हम 1 से 5 वर्ष में अजीजों कुल 5 चीजों पर बात करेंगे। नंबर 1 में आधे घंटे की खामोशी पर बात करेंगे। नंबर 2 में 7 फरिश्तों पर बात करेंगे। नंबर 3 में नरसिंगों पर बात करेंगे। नंबर 4 में कुर्बानगाह पर बात करेंगे। और नंबर 5 में हम बखूर पर बात करेंगे, क्योंकि रेवलेशन 8 चैप्टर की 1 वर्ष से लेके 5 वर्ष तक ये जो 5 चीजें हैं ना, ये तवज्जो का मरकज हैं। फिर से दोहराऊंगा, आधे घंटे की खामोशी, 7 फरिश्ते, नरसिंगे, कुर्बानगाह और आखिर में बखूर। सो आइए अजीजों, हम सबसे पहले आधे घंटे की खामोशी पर बात करते हैं। अब याद रखिएगा कि एक नहायत गौर तलब ये बात है कि इस बात के शुरू होते ही बाइबल कहती है जब 7वीं मोहर खुलती है तो कुछ भी वाकया रूनुमा नहीं होता, कोई घटना रूनुमा नहीं होती, जैसे पिछली 6 मोहरों में हम देखते आए हैं। अब आधे घंटे की खामोशी है। अब यहां अजीजों, जब पहली 6 मोहरें खुली तो कुछ ना कुछ रूनुमा हुआ, कुछ ना कुछ वाकया हुआ। लेकिन यहां अजीजों, आधे घंटे की खामोशी ये बात या ये घटना या ये बात जो है इस मोहर को दूसरों से अलग करती है। अगरचे 30 मिनट की खामोशी एक लंबा अरसा ख्याल नहीं किया जाता, लेकिन जब ये मुकम्मल तौर पर खामोशी का अजीजों टाइम है तो ये किसी जबरदस्त वाकया के रुनुमा होने का इशारा है, किसी जबरदस्त घटना के, मैंने कहा, वकू में आने का ये इशारा है। और उस घटना या उस वाकया की तैयारी से पहले आधे घंटे के लिए पूरा आसमान अजीजों खामोश है। अब हम ये सीखते हैं मुकाशवा 4 बात की 5 वर्ष के मुताबिक आसमान पर बिजलियां गरजी, आवाजें आ रही थी, लेकिन अब ये सब की सब बंद हो गई। पढ़ो अगर इसे, रेवलेशन मेरे साथ देखना अजीजों, देखो इसको मेरे साथ, रेवलेशन 4 बाब, और मैं उसकी आपके सामने 5 वर्ष से पढ़ूंगा। तो क्या लिखा है? और उस तख्त में से बिजलियां और आवाजें और गरजे पैदा होती हैं, और उस तख्त के सामने आग के 7 चिरागदान जल रखे हैं, ये खुदा की 7 रूहें हैं। अब स्वर्ग का मंजर 8वें चैप्टर से पहले जो यूहन्ना ने देखा है, वहां बिजलियों की आवाजें और फिर गरजों की आवाजें हैं। अब इसका मतलब यह है कि जब 8वें चैप्टर में आधे घंटे की खामोशी है, तो मतलब यह है कि गरजें माकूफ हो चुकी हैं, वो खामोश हो चुकी हैं, और तरह तरह की जो बिजलियां हैं, जो आवाजें हैं और तरह की, बाइबल कहती पूरा माहौल जो है वो साकन हो चुका है। और फिर इसके बाद रेवलेशन 4 चैप्टर की 8 वर्ष में पढ़ो तो क्या लिखा है? रेवलेशन अजीजों 4 चैप्टर उसकी 8 वर्ष में लिखा है, और इन चारों जानदारों के 6 पर हैं, और चारों तरफ और अंदर आंखें ही आंखें हैं, और रात दिन बगैर आराम लिए ये कहते रहते हैं, कदूस 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 खुदावन खुदाए कादिर मुतलिक, जो था, जो है, जो आने वाला है। अब अजीजों बाइबल कहती है ये जो चारों जानदार हैं, जब आधे घंटे की खामोशी है तो इनकी भी आवाजें सुनाई नहीं दे रही, क्योंकि इन पर भी खामोशी तारी है।
ये जानदारों का काम क्या है? बगैर आराम किए रात दिन खुदा की हम्द में उसे कदूस कदूस कहना। पर 8वें चैप्टर में हैरानी की बात तो ये होती है कि ना बिजलियां यूहन्ना ने देखी, ना गरजों की आवाजें सुनी, ना जानदारों का ये कदूस कदूस उसने सुना। बस उसने यही देखा कि पूरा आसमान आधे घंटे के लिए खामोश हो चुका है। अब याद रखिएगा अजीजों, इनके अलावा आसमान का हर काम और हर किस्म का शोर जो है वो आधे घंटे के लिए खामोश है। अब इससे साफ इस बात के लिए हमें इशारा मिलता है कि आधे घंटे की खामोशी के बाद एक बहुत बड़ा काम होने वाला है और उसी की तैयारी में पूरा स्वर्ग जुड़ा है, उसी की तैयारी में पूरा आसमान और आसमान के लश्कर उसके उस काम में मगन है, लेकिन आधे घंटे के लिए टोटल खामोशी है। अब सुनो जरा, इससे पहले कि हम आधे घंटे की खामोशी को समझें, मैंने कहा इससे पहले कि आधे घंटे की खामोशी को समझें, इस 7वीं मोहर के मुतालिक कुछ जरूरी चीजें हैं जिनसे मैं आपको आगाह करना चाहता हूं और मैं वो आपके गोशो गुजार करना चाहता हूं। इस 7वीं मोहर में 7 नरसिंगे हैं और खुदा के गजब के 7 प्याले इनको शामिल किया गया है। मैंने कहा 7वीं मोहर में 7 नरसिंगों को शामिल किया गया है और खुदा के 7 गजब के प्यालों को शामिल किया गया है। अजीजों, ये मालूम करना दिलचस्पी से खाली ना होगा कि 7 के 3 सिलसिले 7 के एक ही सिलसिले में पाए जाते हैं। मैं फिर से इस जुमले को दोहराऊंगा। मैंने कहा यह मालूम करना दिलचस्पी से खाली ना होगा कि 7 के 3 सिलसिले 7 के एक ही सिलसिले में पाए जाते हैं। मतलब यह कि 7 नरसिंगे 7वीं मोहर में पाए जाते हैं। उसके बाद 7 प्याले 7वीं मोहर में पाए जाते हैं और अजीज 7वें प्याले 7 प्याले वो भी 7वीं मोहर में पाए जाते हैं। तो ये अजीजों 3 सिलसिले हैं। पहला सिलसिला 7 मोहरों का, दूसरा सिलसिला मैंने कहा 7 नरसिंगों का और तीसरा सिलसिला अजीजों बाइबल कहती है 7 प्यालों का। तो ये 3 सिलसिले मुसलसल एक साथ एक ही चैप्टर में पाए जाते हैं। अब सुनो, दर हकीकत मुकाशवा का एक ही सिलसिला 3 अजीजों मुख्तलिफ हिस्सों को जाहिर करता है। मुकाशवा का मैंने कहा एक ही, ये 3 बातों का सिलसिला मुख्तलिफ अजीजों हिस्सों को और बातों को पेश करता है, जिनमें से पहला हिस्सा याद रखो 6ठे चैप्टर में पाया जाता है। जिनमें से पहला हिस्सा 6ठे चैप्टर में पाया जाता है और दूसरा और तीसरा हिस्सा अजीजों वो 8वें चैप्टर से शुरू हो जाता है। अब पहला हिस्सा 7 मोहरों का, उनमें से 6 मोहरें 6 चैप्टर में पाई जाती हैं, एक आती है 8वें चैप्टर में, और दूसरा हिस्सा अजीजों 7 नरसिंगों का, ये भी 8वें चैप्टर में, और तीसरा हिस्सा गजब के 7 प्यालों का, ये भी 8वें चैप्टर में। तो अजीजों याद रखिएगा 7वीं मोहर के खुलने पर 7 नरसिंगों के फूके जाने और 7 प्यालों के उंडेले जाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो इसलिए 7वीं मोहर जो है वो दूसरी मोहरों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये इतनी वसी है कि इसमें 7 नरसिंगों को भी सीखना है, इसमें 7 गजब के प्यालों को भी सीखना है, और ये तब जाके 7वीं मोहर कंप्लीट होती है, तब जाके अजीजों 7 साल मुसीबत का दौर कंप्लीट होता है। अब सुनिएगा, हम ये सीखते हैं अजीजों, जैसे ही ये गजब के प्यालों का सिलसिला शुरू होगा, जिससे आसमान, जमीन और समुंदर में तबाही शुरू हो जाएगी। आसमान और जमीन के अंदर जो पानी है, जो समुंदर है, वहां मैंने कहा तबाही और मौत और बर्बादी का एक नया सिलसिला शुरू होगा। अजीजों 6 मोहरों तक मुसीबतों का जो सिलसिला चलता आया वो अजीजों जू का तू चलता रहेगा,
लेकिन जैसी सातवीं मोहर आएगी ना, वो खुलेगी, तो याद रखना मुसीबतों को एकदम से स्पीड मिलेगी, मुसीबतें एकदम से बढ़ जाएंगी और ये मुसीबतों का एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा। जब नरसिंगों की सजाएं नाजिल करने की तैयारी चल रही होगी, मैंने कहा 7 नरसिंगों की अजीजों जो सजाएं हैं वो धरती पर नाजिल करने की तैयारी चल रही होगी, तो आसमान, टोटल पूरा आसमान उसकी तैयारी में मगन होगा। और क्या लिखा है? आधे घंटे की खामोशी होगी और मुसीबतों को, सजाओं को आधे घंटे के लिए और इंतजार करना पड़ेगा। जमीन पर जारी होने से पहले उनको आधे घंटे के लिए और इंतजार करना पड़ेगा। अब 7 नरसिंगों की सजाओं का आधे घंटे के लिए रुक जाना यह जाहिर करता है, मैंने कहा अजीजों 7 नरसिंगों की सजाओं का आधे घंटे के लिए रुक जाना यह जाहिर करता है कि खुदा का रहम और सब्र आधे घंटे के लिए और बढ़ गया है। दुनिया के लोगों के लिए खुदा का सब्र, खुदा का तहम्मुल और खुदा की मेहरबानियां आधे घंटे के लिए और बढ़ गई हैं। और सुनो, वो आदमियों के बारे में बाइबल कहती तहम्मुल करता है इस बात के लिए कि किसी की हलाकत ना हो, सब लोग बच जाएं। अब हलाकत का एक नया सिलसिला शुरू होने से पहले आधे घंटे के लिए वो चीजों को और थोड़ी छूट मिली कि जमीन पर वो जिश्ता आफतों के सबब से कोई आदमी पछता कर खुदा की तरफ लौट आए, इकरार करे, क्योंकि मुसीबतों के 7 साल के दौर में तब भी याद रखना रिपेंटेंस होगी, क्योंकि तब भी लोगों को खुशखबरी सुनाई जाएगी। अजीजों, बाइबल कहती है 7 साल मुसीबत के दौरान भी, मैंने कहा हजारों नहीं लाखों लोग मसीह यस्सु पर ईमान लाएंगे, क्योंकि गुज़िश्ता मोहरों में ये सीख चुके गए कि उनको शहीद किया जाएगा जो मसीह पर ईमान लाएंगे। इसलिए आधे घंटे के लिए उन सजाओं को थोड़ा और तवील, उनको थोड़ी और ढील दी गई ताकि बनी नो इंसान में से कोई शख्स खुदा की तरफ रजू करे। अब इससे क्या है कि इंसानों के लिए तौबा का थोड़ा और मौका मुहैया किया जाए, थोड़ा वक्त उन्हें और दिया जाए। सो खुदा 7 नरसिंगों की सजाओं और गजब के प्यालों की बर्बादी से पहले अपने रहम और सब्र का इजहार करते हुए तौबा की मोहलत को बढ़ा देता है। नरसिंगों की सजाओं को जारी करने से पहले, मैंने कहा गजब के प्यालों की बर्बादी को उंडेलने से पहले अपने रहम की मोहलत को थोड़ा और बढ़ा देता है। और अजीजों, वो फिर से लोगों के लिए बदलाव का मौका फराहम करता है। और मैंने कहा खुदा मोहब्बत का खुदा है और वो कहर करने की निस्बत बाइबल कहती है रहम करना ज्यादा पसंद करता है। तभी तो बाइबल कहती है वो कहर करने में क्या है, तेज नहीं है, कहर करने में धीमा है। और बाइबल कहती है रहम करने में ढीला नहीं है, तेज है, गनी है, फरावानी से करता है। इसलिए खुदा की मन की बात को पढ़ो ना तो उसकी खुशनुदी जो है रहम करने में है, सजा देने में नहीं है। सो आधे घंटे की खामोशी का महदूद अजीजों वक्त जो है या वो जो मोहलत है वो बड़ी अहमियत रखती है। ये तौबा की दावत का एक वक्त है। 7 साल मुसीबत के जमाने के लोगों के लिए आधे घंटे में फिर से तौबा की दावत दी जा रही है। उनको मुसीबतों के एक नए सिलसिले को शुरू करने से पहले, उनको मैंने कहा ब्रेक थ्रू देने से पहले, उनकी स्पीड को बढ़ाने से पहले, उनकी शिद्दत को, उनकी हैबत को, उनके दर्द, उनकी तकलीफ को बढ़ाने से पहले, मैंने कहा खुदा ने आधे घंटे के लिए आसमान को बंद किया, खामोश रहा। पूरा स्वर्ग ना तो कदूस हो रहा है, वहां पर जानदार नहीं बोल रहे, और बाइबल कहती ना गर्जें और ना आवाजें हैं। इसके अलावा और भी स्वर्ग में जितना शोर होता है वो सारा का सारा बाइबल कहती खामोश है। हम यहां अजीजों सीखते हैं कि अभी लोगों पर
छठी मोहर का खौफ जो है वो खत्म नहीं होगा। छठी मोहर का अभी लोगों के ऊपर से डर नहीं उतरेगा कि सातों नरसिंगों के मतहत जो पिछली आफतों से ज्यादा शदीद और खतरनाक आफतें हैं वो गिरने को तैयार हो जाएंगी। अब सातवीं मोहर की जो आफतें हैं ना, मैंने कहा वो शिद्दत में और ज्यादा खतरनाक हैं, और ये मैंने कहा अजीजों गिरने को तैयार होंगी। पर हैरानी की बात यह है कि 6 आफतों के 6 मोहरों के खुलने से जितनी आफतें आई हैं, लोग तो अभी उसके दर्द को भी, लोग तो अभी उसकी तकलीफ को भी नहीं भूलेंगे। लेकिन बाइबल कहती है 7वीं मोहर के खुलने से पहले अजीजों बहुत बड़ी खामोशी है। अब यहां अजीजों सीखते हैं, इससे सब आसमानी लश्कर हैरान है कि अब ज़मीन के बाशिंदों का क्या हाल होगा, क्योंकि मुसीबतों का दुरानियां बढ़ गया है, शिद्दत बढ़ गई है, हैबत बढ़ गई है, डर बढ़ गया है, उनका दर्द, उनकी तकलीफ बढ़ा दी गई है। और वो जानते हैं बनीनो इंसान इससे से नावाकिफ होगा तब के लोग। लेकिन मैं ये बता रहा हूं अजीजों, कलाम ये कहता है कि खुदा तो भी याद रखना आधे घंटे की खामोशी से उन सब लोगों के लिए जो धरती पर होंगे तौबा का और रहम का मौका पैदा करेगा। आइए 2 आयत को पढ़ेंगे, रेवलेशन 8 चैप्टर की 2 आयत से पढ़ेंगे अजीजों। इसके बाद आधे घंटे की खामोशी आप समझ गए कि वो लोगों के लिए तौबा का मौका पैदा करने के लिए है, तौबा फरहम करने के लिए है। इसके बाद अजीजों 7 फरिश्तों का सिलसिला शुरू होता है। अब दूसरी आयत में, और मैंने उन 7 फरिश्तों को देखा जो खुदा के सामने खड़े रहते हैं और उन्हें 7 नरसिंगे दिए गए। अब बाइबल कहती खामोशी के बाद का अगला मंजर जो यूहन्ना ने देखा, उसमें उसने 7 फरिश्तों को देखा जो खुदा के तख्त के सामने खड़े हैं। अब इससे जाहिर है ये फरिश्ते आम फरिश्ते नहीं है। ये जो 7, एक तो 7 का अदद कामलियत का अदद है, याद रखना, और दूसरा ये फरिश्ते खुदा के तख्त के सामने हैं। और अजीजों जब ये फरिश्ते खुदा के तख्त के सामने हैं तो याद रखना आम फरिश्तों में और इनमें कुछ फर्क है, तभी तो ये खुदा के तख्त के सामने हैं। प्रेजेंस में होना अलग बात है, क्योंकि खुदा की हजूरी सब जगह है। खुदा की हजूरी में होना या स्वर्ग में होना अलग बात है, लेकिन खुदा के रूबरू होना, उसके तख्त के सामने होना, ये सब एंजल्स की मजाल नहीं है। अब सुनो, ये 7 फरिश्ते कौन है? यहां ये बात तो वाजिया है, मैंने कहा कि ये उन लाखों और उन करोड़ों फरिश्तों से अलग हैं। अजीजों कुछ बातें हैं जो इनको इम्तियाजी बनाती हैं, कुछ बातें हैं मैंने कहा जो इनके दर्जे को दूसरों से अलग करार देती हैं। अब सुनो, जकरिया से जिस फरिश्ते ने कलाम किया था, यूहन्ना का बाप जकरिया, आइए पढ़ेंगे लूका 1 बाब की, मेरे साथ देखना, लूका 1 बाब की अजीजों, हम पढ़ेंगे 19 आयत को देखिएगा। लूका 1 बाब की 19 आयत में, मैं जब्राइल हूं जो खुदा के हुजूर खड़ा रहता हूं, इसलिए भेजा गया हूं कि तुझसे कलाम करूं। अजीजों आम फरिश्ते, फिर अजीजों सराफीम, और उसके बाद अजीजों मुकर्रब फरिश्ते, और फिर करूबी, ये एंजल्स की 4 इकसाम है। इसके अलावा 4 जंदार हैं। ये स्वर्गीय मखलूक है। आसमानी मखलूक जो है वो 5 मुख्तलिफ हस्तियों पर मुश्तमिल है। आम फरिश्ते, मुकर्रब फरिश्ते, सराफीम, करूबी, और फिर आखिर में 4 जानदार, क्योंकि ये करूबी और सराफीम का मिक्सचर है, मुरक्कब है ये। हम यहां ये सीखते हैं लूका 1:19 में एक एंजल को जकरिया के पास भेजा गया।
और इसने जाकर यूहन्ना के बारे में मैसेज दिया कि तेरे बेटा होगा। उसने यकीन नहीं किया, लेकिन एंजल ने यकीन दिलाने के लिए कहा, मैं जब्राइल हूं और मैं वो एंजल हूं जो खुदा की हजूरी में। अब याद रखना, जब्राइल का मुकर्रब एंजल्स में अजीजो शुमार होता है। मुकर्रब फरिश्ते जिस तरह माइकल एंजल, गैब्रियल एंजल और लूसीफर, उनमें से तीसरा जो बाद में शैतान बना। गैब्रियल एंजल जिसे मैंने कहा जब्राइल कहा जाता है, माइकल एंजल जिसे मिकाइल कहा जाता है। अब हम ये पढ़ते हैं, अगरचे हमें ये 3 नाम मिलते हैं इन मुकर्रब एंजल्स की, लेकिन इसके अलावा जब आप दानियल की किताब उसका 10वां बाब और उसकी 13वीं वर्ष को पढ़ते हो, आओ पढ़ो मेरे साथ जरा। लिखा है 10वां बाब उसकी 13वीं वर्ष में, पर फारस की ममलकत के मुवक्किल ने 21 दिन तक मेरा मुकाबला किया। फिर मिकाइल एंजल जो मुकर्रब फरिश्तों में से है मेरी मदद को पहुंचा और मैं शाहान फारस के पास रुका रहा। अब यहां ना अजीजो जो मतलब की बात है वो मैं बताना चाहता हूं। दानियल की दुआ का जवाब एक एंजल लेके आ रहा था। शैतानी जो मुवक्किल था उसने उसे रोक लिया। इनकी फाइट होती रही। बाद में माइकल एंजल उसकी हेल्प के लिए आया और तब जाकर दानियल का जवाब उस तक पहुंचा। अब दानियल ने ना ये कहा मिकाइल एंजल जो मुकर्रब फरिश्तों में से, तो इसका मतलब है माइकल एंजल के अलावा भी मुकर्रब फरिश्ते थे। हम यहां ये सीखते हैं अजीजों के मुकाशवा 8 बाब की 2 आयत के मुताबिक जो 7 फरिश्ते यूहन्ना ने देखे वो भी खुदा के तख्त के सामने खड़े हैं, खुदा के रूबरू खड़े हैं, जिससे ये जाहिर होता है कि ये वो ही मुकर्रब फरिश्ते हैं जिनकी तादाद के बारे में दानियल ने जिक्र किया है और ये बहुत जरूरी कामों के लिए भेजे जाते हैं। और इसके अलावा ये फरिश्ते अदालती मामलात में खुदा की पूरी कुदरत की नुमाइंदगी करते हैं। अजीजों, खुदा के अदालती जो काम है ना, ये वो बड़े फरिश्तों के सुपुर्द हैं। जैसे खुदा की लड़ाइयां लड़ना वो माइकल एंजल का काम है। खुदा के मैसेज खुदा के खादमों और उसके लोगों तक लेके जाना ये जब्राइल एंजल का काम है। और हम ये सीखते हैं अदालती कामों में अजीजों ये मुकर्रब फरिश्ते अपना किरदार अदा करते हैं। वो जमीन पर खुदा के अदालती फैसलों को बरूए कार लाने की खातिर इलाही अहकाम का इंतजार करते हैं। इसलिए वो खुदा के तख्त के सामने खड़े हैं कि कोई उन्हें किसी के लिए हुक्म मिल जाए, कोई जिम्मेदारी मिल जाए, कोई काम करने के लिए उन्हें आर्डर मिले और वो करने को निकल पड़े। इसलिए वो खुदा के हजूर में, मैंने कहा, उसके तख्त के सामने खड़े हैं। तो मैंने कहा नंबर 1 में जो चीज हमने सीखी आधे घंटे की खामोशी, वो क्या है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाए। नंबर 2 में ये फरिश्ते कौन हैं अजीजों, सब फरिश्ते मैंने कहा वो खुदा के तख्त के सामने नहीं हो सकते। तो ख्याल किया जाता है, उल्मा जो बाइबल के स्कॉलर्स हैं, मैंने कहा वो इस चीज के लिए इत्तफाक करते हैं कि ये वही मुकर्रब एंजल्स हैं जिनका दानियल ने जिक्र किया है। इसके बाद तीसरा हिस्सा है जिसको अजीजों हम यहां सीखते हैं, वो है नरसिंगे। क्योंकि यहां हमने जो आयत 2 पढ़ी थी उसमें ना सिर्फ 7 फरिश्ते बताए गए बल्कि 8 चैप्टर की 2 वर्ष में 7 नरसिंगों का भी जिक्र किया गया है। तो आइए नरसिंगों पर बात करते हैं। अजीजों, जब आसमान में आधे घंटे की खामोशी हुई तो तब यूहन्ना ने 7 फरिश्तों को देखा। उसने एक नामालूम शख्सियत को उनकी तरफ आते देखा और कलाम ये कहता है उसने उनको 7 नरसिंगे सौंप दिए। किनको? 7 फरिश्तों को उसने 7 नरसिंगे फूंक दिए। अब हर एक के पास अलग एक अपना अपना नरसिंगा है, कोई किसी का नहीं बजाएगा।
हर एक को अपना ही अपनी बारी पर नरसिंगा बजाना है। अब यहां सुनो, जब नरसिंगे का अजीजो जिक्र आता है तो इसमें अजीजो ना सिर्फ आसमान शामिल है बल्कि इसमें धरती भी शामिल है, क्योंकि नरसिंगों का इस्तेमाल ना सिर्फ स्वर्ग में दिखाया गया है बल्कि नरसिंगों का इस्तेमाल जमीन पर भी दिखाया गया है। और जमीन पर जिन लोगों के अंदर इसका इस्तेमाल दिखाया गया है वो खुदा की चुनी हुई अकेली इजराइल कौम है। हम यहां ये सीखते हैं कि बनी इस्राइल की जिंदगी में याद रखना, नरसिंगे अहम किरदार अदा करते थे। इस्राएलियों में याद रखना 2 किस्म के नरसिंगे होते थे। इस्राएलियों में 2 किस्म के नरसिंगे होते थे। अब सुनो, जो पहली तरह का नरसिंगा है अजीजों, कहा जाता है पहली तरह का नरसिंगा वो चांदी का नरसिंगा हुआ करता है। और चांदी के नरसिंगे का जब आप जिक्र पढ़ते हो तो बाइबल कहती है अजीजों, वो आपको 2 वर्ष में गिनती, मैंने कहा 10 चैप्टर, उसकी 2 वर्ष में उसका जिक्र मिलता है। चांदी के नरसिंगों का जो जिक्र है वो गिनती की किताब जिसे नंबर कहा जाता है अजीजों, उसमें इसका जिक्र आता है। 10वां चैप्टर उसकी 2री वर्ष में लिखा है, अपने लिए 2 नरसिंगे बनवा, वो दोनों घड़ के बनाए जाएं, तो उनको जुमायत के बुलाने और लश्कर की कूच के लिए काम में लाना। अजीजों, जब ये आप पूरा सिलसिला पढ़ते हो घड़ के बनाने का और ये पूरा चैप्टर पढ़ते हो तो वहां आपको इस चीज का जिक्र मिलता है कि जो नरसिंगे स्पेशली बुलाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे वो जानवर के सींग के नहीं होते थे, वो नरसिंगे चांदी के होते थे और उनको घड़ के इंसान बनाता था। ये नरसिंगे जुमायत को बुलाने, सरदारों को बुलाने और लश्कर को कूच करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। मैंने कहा सरदारों को बुलाने के लिए, अजीजों जमायत को बुलाने के लिए और लश्कर को एक जगह से दूसरी जगह कूच कराने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। और यह भी कहा जाता है कि नए चांद के शुरू में सोख्तनी कुर्बानियों और सलामती की कुर्बानियों के वक्त, खुशी के दिन, अजीजों मुकर्ररा ईदों के दिन ये बजाए जाते थे। अजीजों, सोख्तनी कुर्बानियां सलामती की कुर्बानियों के वक्त और खुशी के दिन और मुकर्ररा ईदों के दिन, मैंने कहा ये चांदी के नरसिंगे बजाए जाते थे। इसके बाद नंबर 2 में आता है मेंढों के नरसिंगे। अब ये जानवर के नरसिंगे थे, मेंढों के नरसिंगे। और ये आपको अजीजों, आपको यशवा की किताब में अजीजों उसमें इसका आपको जिक्र मिलता है। 6 चैप्टर में अगर आप पढ़ोगे 6 चैप्टर और उसकी आप 4 वर्ष में, और फिर कज़ात की किताब 7 चैप्टर और उसकी 18 वर्ष में, इन 2 हवाला जात में इसका जिक्र है। मैं यशवा 6 चैप्टर की 4 वर्ष को पढ़ूंगा। और 7 काहिन संदूक के आगे आगे मेंढों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए चलें, और 7वें दिन तुम शहर की चारों तरफ 7 बार घूमना और काहिन नरसिंगे फूकें। अब बाइबल कहती है अजीजों ये स्पेशल नरसिंगे थे। अब जब 7 काहिन अहद के संदूक के आगे आगे 7 नरसिंगे बजाते थे, तो याद रखना अजीजों ये स्पेशली जंग के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। मैंने कहा मेंढों के जो नरसिंगे हैं इनका तलक स्पेशली अजीजों जंग के साथ था। जब भी इजरायलियों को लड़ाइयां लड़नी होती थी तो अपनी अफवाज को अलर्ट करने के लिए, तो मैंने कहा मेंढों के नरसिंगे बजाया करते थे। अब सुनो जरा, नए ऐदनामा में 3 मौकों पर अजीजों नरसिंगों का जिक्र आता है। न्यू टेस्टामेंट में बड़ा दिलचस्प ये अजीजों आगे ये सिलसिला है कि नए ऐदनामा में 3 मौकों के ऊपर नरसिंगे बजाए गए और इसका इस्तेमाल हुआ। नंबर 1 में अजीजों कलीसिया के उठाए जाने के वक्त नरसिंगा बजाया जाएगा। जब चर्च का रैप्चर होगा
तो रैप्चर के टाइम मैंने कहा अजीजों नरसिंगा बजाया जाएगा। पहला थस्सलुनीकियों आप पढ़ोगे 4 चैप्टर अजीजों, पहले थस्सलुनीकियों की 4 चैप्टर में ये आपको हवाला मिलेगा। यहां यूं लिखा है, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, और पहले वो जो मसीह में लिखा है मुए जी उठेंगे। और आप पूरा पढ़ोगे, उसने कहा बकाया हम जो जिंदा हैं वो बादलों पर उठाए जाएंगे। तो ये कौन सा टाइम है? ये रैप्चर का टाइम है, ये चर्च के उठाए जाने का टाइम है। तो नरसिंगों का नए ऐदनामा में पहली बार जब इस्तेमाल होगा तो वो होगा रैप्चर के टाइम। अब अजीजों दूसरी बार जब नरसिंगों का नए ऐदनामा में इस्तेमाल दिखाया गया, उनका फूंका जाना दिखाया गया है, दूसरी बार कहा जाता है खुदा की अदालत का दूसरा सिलसिला शुरू होने के वक्त। मैंने कहा खुदा की अदालत का जो सिलसिला है वह दूसरा सिलसिला शुरू होने के वक्त अपनी अपनी बारी पर 7 नरसिंगे फूंके जाएंगे। तो ये अजीजों मुसीबतों का, मैंने कहा बलाओं का और आफतों का अजीजों वो वक्त होगा जिसमें शिद्दत, हैबत और डर को बढ़ा दिया जाएगा। और बाइबल कहती है ये खुदा की अदालत का दूसरा सिलसिला है, और इसमें नरसिंगे फूंके जाएंगे अपनी अपनी बारी पर। मुकाशवा 8वां बाब उसकी 6ठी वर्ष को पढ़िएगा। यहां लिखा है, और वो 7 फरिश्ते जिनके पास वो 7 नरसिंगे थे फूंकने को तैयार हुए। अब इसके बाद अजीजों मुसीबतों का एक नया सिलसिला शुरू होता है। और मैं याद रखना अजीजों एक्साइटेड हूं नरसिंगों की स्टडी आपको देने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम 7वीं मोहर के अंदर जो 7 नरसिंगों का सिलसिला शुरू होता है हम उस पर बात करना शुरू करेंगे। अब तीसरे नंबर में अजीजों, नंबर 1 में रैप्चर के टाइम, नंबर 2 खुदा की जजमेंट का सिलसिला जो दूसरा शुरू होगा तब नरसिंगे फूंके जाएंगे। नंबर 3 में कहा जाता है जब मसीह खुदावंद अपनी 1000 साला बादशाही के लिए जमीन पर आएंगे तो वो बाइबल कहती है नरसिंगे की बड़ी आवाज के साथ एक तो उतरेंगे और दूसरा बरगजीदों को जमा करेंगे। पढ़िए इसको, मत्ती 24 की 31 में क्या लिखा है? मत्ती 24 की 31 में लिखा है, और वो नरसिंगे की बड़ी आवाज के साथ अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो उसके बरगजीदों को चारों तरफ से आसमान के इस किनारे से उस किनारे तक जमा करेंगे। तो नए ऐदनामा में मैंने कहा यह तीसरा मौका है जहां पर नरसिंगों के फूंके जाने का इस्तेमाल होगा। अजीजों आइए अब हम बात करते हैं कुर्बान गाह पर, क्योंकि हमने नरसिंगों के बारे में सीखा, हमने आधे घंटे की खामोशी के बारे में सीखा, हमने 7 फरिश्तों के बारे में सीखा। आइए हम 3 वर्ष के अंदर कुर्बान गाह का जिक्र पढ़ते हैं। रेवलेशन 8 चैप्टर उसकी 3 वर्ष में देखिए मेरे साथ। फिर एक और फरिश्ता सोने का ऊद, लिखा है ऊद सोज लिए हुए आया और कुर्बान गाह के ऊपर खड़ा हुआ और उसको बहुत सा ऊद दिया गया ताकि वो सब कौमों और सब मुकद्दसों की दुआओं के साथ उस सुनहरी कुर्बान गाह पर चढ़ाए जो तख्त के सामने है। अब सुनो, यूहन्ना ने देखा कि उन 7 फरिश्तों को 7 नरसिंगे दिए गए हैं, लेकिन उन्होंने अभी बजाए नहीं है, क्योंकि अभी उनको बजाने का हुक्म नहीं मिला। और सुनो, नरसिंगों के बजने से पहले ही यूहन्ना ने एक और मंजर देखना शुरू कर दिया। और क्या मंजर देखा? कुर्बानगाह का मंजर अजीजों यूहन्ना ने इससे पहले रेवलेशन 6 चैप्टर की 9 वर्ष में भी देखा हुआ है। कुर्बानगाह का मंजर मैंने कहा यूहन्ना ने रेवलेशन 6 चैप्टर और उसकी 9 वर्ष में भी देखा था
हमने उसकी स्टडी अजीजों पिछले पार्ट में ली है, लेकिन मैं सिर्फ उसकी वर्स दोहराऊंगा, क्योंकि अब वो फिर यूहन्ना 8वें चैप्टर में कुर्बान गाह देख रहा है, लेकिन 6ठे चैप्टर में भी उसने कुर्बान गाह देखी है। 6ठे चैप्टर में वो ये कह रहा है उसकी 9 वर्स में, और जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने कुर्बान गाह के नीचे उनकी रूहें देखी जो खुदा के कलाम के सबब से और गवाही पर कायम रहने के बायस मारे गए थे। अब अजीजों, बाइबल ये कहती है कि यूहन्ना जो सुनहरी कुर्बान गाह का मंजर उसने देखा, ये 6 चैप्टर में बाइबल कहती है वो शहीदों की रूहों वाली कुर्बान गाह है। इस कुर्बान गाह के नीचे शहीदों की रूहें हैं। और पुराने एहदनामा में जब हम खरूज में, अस्तिस्ना में, अहबार में खैमा इज्तिमा का, जिसे टैबरनेकल कहा जाता है, उसमें जिक्र पढ़ते हैं तो अजीजों वहां पर भी 2 तरह की कुर्बान गाहें हैं। एक कुर्बान गाह वो है जो सहन में है, और एक कुर्बान गाह वो है जो अजीजों पाक मुकाम के अंदर है। अब याद रखना, ये दोनों कुर्बान गाहें हम बाइबल में ये सीखते हैं जो जमीन पर मूसा ने बनाई, ये आसमानी कुर्बान गाहों का नक्श था, उन्हीं का एग्जाम्पल, उन्हीं का नमूना था, क्योंकि ये सब खुदा ने मूसा को पहाड़ पर ये सब चीजें नक्शे लिखवाए थे, और ये नक्शे जो जमीन पर बनाए गए ऑलरेडी ये चीजें आसमान पर मौजूद हैं। और यहां ये सीखा जाता है अजीजों, अब यूहन्ना ने 5वें चैप्टर में जो कुर्बान गाह देखी वो पीतल की कुर्बान गाह थी, जिसके मैंने कहा ऊपर अजीजों कुर्बानियां की जाती थी और उसके नीचे ब्लड बहाया जाता था। तो वो शहीदों की रूहों की मिसल है। पर अब जब 8वें चैप्टर के अंदर उसने 3 वर्ष में एक फरिश्ते को देखा है जो सोने का ऊद सोज लिए, इस पर भी बात करते कि ऊद सोज क्या है, ऊद सोज लिए हुए आया और कुर्बान गाह के ऊपर खड़ा हो गया। अजीजों, ये कौन सी कुर्बान गाह है? अजीजों, कुर्बान गाह ये जो देखी गई है ना, ये बखूर जलाने वाली कुर्बान गाह है। और याद रखना, स्पेशली ये है तो दोनों सुनहरी कुर्बान गाहें, एक पीतल की एक सोने की है। अब जो अंदर की कुर्बान गाह है, नीचे खैमा इज्तिमा के अंदर की कुर्बान गाह बखूर की कुर्बान गाह, जहां बखूर जलाया जाता है। और वही चीज यूहन्ना आसमान पर देख रहा है। और बाइबल कहती है, मैंने कहा अजीजों, सोने की ये कुर्बान गाह खुदा के तख्त के सामने है, और वो वाली कुर्बान गाह जो जमीन पर मूसा ने खैमा इज्तिमा में बनाई, वो अजीजों खुदा के तख्त के सामने नहीं है, बल्कि वो पर्दे के पास है। अब इन दोनों में फर्क जरूर समझना। नीचे वाली कुर्बान गाह अजीजों जो कुर्बानियों वाली है वो अदालत को जाहिर करती है, और बखूर दान वाली जो कुर्बान गाह है वो अजीजों लोगों की दुआओं को चढ़ाने को जाहिर करती है। और स्वर्ग में भी जो देखा गया वो भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि मूसा ने जो सोने की कुर्बान गाह बनाई थी वो पाक मुकाम के अंदर वो बखूरदान वाली है, और वही कुर्बान गाह एंजल ने स्वर्ग में देखी है। और अजीजों, ये सीखा जाता है, बाइबल कहती है यूहन्ना ने जो देखा है। अब यहां तवज्जो तलब बात यह है, नंबर 1 में ये सोने की कुर्बान गाह है, और नंबर 2 ये बखूर चढ़ाने वाली कुर्बान गाह है। नंबर 2 में मैंने कहा ब्लड या कुर्बानियां चढ़ाने वाली कुर्बान गाह नहीं, बल्कि बखूर चढ़ाने वाली। अब अजीजों सुनो जरा, यहां उर्दू तर्जुमा कमजोर किया गया है। किस लफ्ज का? वो लफ्ज है ऊद सोज, वो लफ्ज है ऊद सोज। अब्रानी, यूनानी और इंग्लिश में इसका और तर्जुमा है। अजीजों सुनो जरा, अब जो लफ्ज ऊद सोज है ना, ये मुकाशवा की किताब के अलावा सारे नए एहदनामा में
सिर्फ एक बार आया है अब्रानियों 9:4 में। एक तो आया ना रेवलेशन की किताब में, और दूसरा अजीजों पूरे नए ऐदनामा में, मतलब मुकाशवा को निकाल के पीछे जो किताबें हैं वहां भी एक बार इस्तेमाल हुआ है अब्रानियों 9:4 में, ऊद सोज। अब यहां हम ये सीखते गए ये पुराने ऐदनामा में भी एक बार इस्तेमाल हुआ है। पहला सलातीन 7:50 वर्ष में लफ्ज ऊद सोज एन से ये शुरू होता, याद रखिए। ऊद सोज मैंने कहा ये पुराने ऐदनामा में भी इस्तेमाल हुआ है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं कि यहां इसका तर्जुमा कमजोर दिया गया है। ऊद याद रखना दरअसल एक खुशबूदार अत्तर है, और बखूर दान के ऊपर कभी अत्तर नहीं जलाया जाता, बखूर दान के ऊपर बखूर जलाया जाता है। इसलिए जब यह कहा जाता है कि फरिश्ता आया और उसने उस कुर्बानगाह पर जो सुनहरी है, मतलब सोने वाली है, उसके ऊपर ऊद जलाया, तो यहां इसका तर्जुमा गलत हो जाता है। ऊद क्या है? मैंने कहा एक खुशबूदार तेल है, और यह दरियाफ्त किया जाता है ऊद के दरख्त की खाल से, याद रखना, उसके छिलके से, उसकी खाल से ये अजीजों तेल दरियाफ्त किया जाता है, और यहां इसका तर्जुमा गलत हो जाता है। असल याद रखना इसका जो तर्जुमा है वो यूनानी, और याद रखना इंग्लिश के हिसाब से इसे कहा जाता है इंसेंस। इसके लिए जो लफ्ज आया है इंसेंस अंग्रेजी में, और उसका उर्दू तर्जुमा है बखूर अजीजों, या खुशबूदार मसाला या महक, और ये सही तर्जुमा है यूनानी लफ्ज का। अगर डायरेक्ट यूनानी से उर्दू करो तो फिर बखूर होना चाहिए था, पर मैंने कहा वहां पर ऊद लिख के उसकी असल हालत और असल मफहूम को गुम कर दिया गया है, क्योंकि बखूर दान के ऊपर मैंने कहा तेल नहीं चढ़ाया जाता, बखूर चढ़ाया जाता है। अब यहां पर सुनिएगा अजीजों, जिस तरह हमारे मसाले हैं ना, इसी तरह जो लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह कुछ मसाले ऐसे हैं जो खुशबूदार मसाले हैं, वो खुशबू पैदा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उनको जलाओ तो खुशबू वो अपनी निकालते हैं। तो याद रखना ये जो बखूर है ना अजीजों, ये मैंने कहा ये मुख्तलिफ मसालों को मिक्स करके, मैंने कहा मुख्तलिफ मसालों को मिक्स करके ये तैयार किया जाता था। इसका जिक्र आपको अजीजों खुरूज की किताब उसका 30 चैप्टर, मैंने कहा उसकी 34 से 38 वर्ष तक जिक्र मिलेगा। एक्सोडस मैंने कहा 30 चैप्टर और उसकी 34 से 38 वर्ष तक आपको जिक्र मिलेगा कि बखूर को कैसे तैयार किया जाता था। मुख्तलिफ मसालों को मिक्स करके इसको यूज किया जाता था खुशबू को बढ़ाने के लिए। अब हम बाइबल में ये पढ़ते हैं कि इसका असल तर्जुमा होना चाहिए बखूर, जबकि वहां उर्दू की बाइबल में ऊद लिख के असल मकसद को फोत कर दिया गया है। अब अजीजों हम सीखते हैं कि उस फरिश्ते को बहुत सारा ऊद, जिसे बखूर लिखना चाहिए, बहुत सारा बखूर दिया गया ताकि वो सुनहरी कुर्बानगाह पर क्या करे, चढ़ाए। हम यहां अजीजों सीखते हैं कि एक ऐसा मंजर जो मुकम्मल तौर पर पुराने ऐदनामा यानी शरीयत के जमाने को दिखा रहा है, क्योंकि शरीयत के जमाने में बखूर जलाया जाता था, अब फजल के जमाने में तो बखूर नहीं जलाया जाता। अब रेवलेशन की किताब के अंदर यूहन्ना स्वर्ग में अजीजों पुराने दौर को फिर से देख रहा है, शरीयत के जमाने को फिर से देख रहा है। अब याद रखना हम यहां ये सीखते हैं कि खुदा को ये खुशबू अजीजों बहुत पसंद थी। ये जो बखूर की खुशबू है ना, ये खुदा को बहुत पसंद थी, और इसे मुकद्दसों की दुआओं के साथ तशबीह दिया गया है। नए ऐदनामा में मुकद्दसों की दुआओं को पुराने ऐदनामा के बखूर से तशबीह दी गई है। जिस तरह मैंने कहा बखूर दान पर अजीजों बखूर जलाया जाता है और उसके धुआं ऊपर को जाता है,
اور اس کی مہک خدا تک پہنچتی ہے تو خدا اس سے محظوظ ہوتا ہے۔ سیم اسی طرح مقدسوں کی دعائیں جب ان کے منہ سے نکلتی ہیں تو وہ بھی اوپر کو جاتی ہیں، اور اس سے خدا خوش ہوتا ہے کہ اس کے بچے اس سے کچھ مانگ رہے ہیں۔ اس لیے جب آپ پڑھو نا، داؤد اس کے متعلق کہتا ہے زبور 141 کی 2 ورس میں، زبور 41 کی 2 ورس میں لکھا ہے، میری دعا تیرے حضور بخور کی مانند ہو، میری دعا تیرے حضور بخور کی مانند۔ تو یہاں دعا کو اور بخور کو ایک ساتھ سوچو، بخور شیڈو ہے پر ریالٹی کیا ہے؟ وہ دعا۔ عزیزو، دعا ریالٹی ہے اور اس کا شیڈو بخور ہے جو پرانے نامہ میں ہے۔ ہم یہاں یہ سیکھتے ہیں عزیزو، اس لیے فرشتے کو جب بخور جلانے کے لیے دیا گیا تو لکھا ہے وہ مقدسوں کی دعاؤں کے ساتھ اسے جلا رہا ہے۔ ادھر وہ بخور جلا رہا ہے اور ساتھ مقدسوں کی دعاؤں کو بھی چڑھا رہا ہے۔ تو اصل میں نے کہا وہ دونوں ایک ہی چیز ہے۔ پرانے عہد میں اسے بخور کی طور پر لیا گیا ہے اور نئے عہد میں اسے مقدسوں کی دعاؤں کے طور پر لیا گیا ہے۔ ہم یہاں یہ سیکھتے ہیں عزیزو، جیسے بخور کا دھواں خدا کو راحت دیتا ہے، بالکل اسی طرح مقدسوں کی دعائیں بھی خدا کو راحت دیتی ہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ مصیبت کے زمانے میں بہت سے مقدسین موجود ہوں گے جن کی دعائیں جو ہیں بخور کی مانند خدا کے سامنے پہنچتی رہیں گی۔ میں نے کہا مصیبت کے زمانے کے شہیدوں کی دعائیں خدا کے سامنے، میں نے بولا عزیزو، بخور کی مانند پہنچتی رہیں گی، اور یہ دعائیں تھوڑی سی نہیں ہوں گی بلکہ بہت سی ہوں گی۔ اور کیونکہ فرشتے کو تھوڑا سا بخور نہیں دیا گیا، اسے بہت زیادہ بخور دیا گیا ہے، اس سے یہ ظاہر ہے کہ مقدسوں کی دعائیں بھی بہت زیادہ ہیں۔ اس حصے میں یہ بتانا ضروری ہے عزیزوں کہ جن مقدسین کی دعائیں بخور کی مانند خدا کے سامنے پہنچائی گئی ہیں، یہ کلیسیا کے زمانے کے لوگ نہیں ہیں، کیونکہ کلیسیا اس وقت یاد رکھنا اپنے آسمانی گھروں میں ہوگی۔ کلیسیا کا ریپچر ہو چکا ہوگا، کلیسیا کو آسمانی گھر مل چکے ہوں گے۔ تو پھر یہ کون سے مقدسین ہیں؟ یہ مصیبت کے 7 سالہ دور کے مقدسین ہیں جن کو شہید کیا جائے گا، اور ان کی ارواح اسی یاد رکھنا پیتل کی قربان گاہ کے نیچے وہ خدا کے حضور دعا کرتی ہیں۔ ہمیں اور کتنا انتظار کرنا ہے، یہ میں آگے جا کر آپ کو بتاتا ہوں۔ ہم یہاں یہ سیکھتے ہیں کہ یہ مقدسین بڑی مصیبت کے 7 سالہ دور کے لوگ ہوں گے۔ اور جب مکاشوہ 8 باب کی 4 ورس کو پڑھا جاتا ہے، مکاشوہ 8 باب کی 4 ورس کو پڑھا جاتا ہے، سو اس اود کا دھواں، میں نے کہا عزیزو، فرشتے کے ہاتھ سے مقدسوں کی دعاؤں کے ساتھ عزیزو خداون کے سامنے پہنچ گیا۔ 4 ورس کیا بولتی ہے کہ خدا کے سامنے بخور کے ساتھ مقدسوں کی دعائیں پہنچ گئیں۔ اب اس سے مطلب کیا ہے کہ یہ آیت ایک مقصد کو اور ایک کام کی تکمیل کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ آیت، میں نے کہا عزیزو، بائبل کہتی ہے ایک مقصد کے مکمل ہونے کو اور ایک کام کے مکمل ہونے کو ظاہر کرتی ہے۔ سو بائبل کہتی ہے عزیزو، جو کام فرشتے کو سونپا گیا تھا اس نے مکمل کر دیا، کیونکہ سونپا گیا تھا، اس کو بخور دیا گیا کہ وہ جلائے، اور ساتھ میں مقدسوں کی دعائیں بھی، اور بائبل کہتی ہے اس نے اپنا کام مکمل کیا۔ سو عود جسے بخور کہا جاتا ہے وہ ایک ایسے مسالے کی خوشبو ہے، میں نے کہا جسے خدا عزیزو راحت لیتا ہے، اور جسے خدا پسند کرتا ہے، اور جس سے خدا خوش ہوتا ہے۔ میں ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو، اگر آپ گنتی کی کتاب اور اس کا 16واں چیپٹر پڑھیے، گنتی کی کتاب اس کا 16واں چیپٹر اور اس کی 41 ورس سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پڑھ کے۔ اب لکھا ہے، لیکن دوسرے دن بنی اسرائیل کی ساری جماعت نے موسیٰ اور ہارون کی شکایت کی اور کہنے لگے کہ تم نے خداوند کے لوگوں کو مار ڈالا ہے۔ اور آگے
और जब वो जमायत मूसा और हारून के खिलाफ इकट्ठी हो रही थी तो उन्होंने खैमा इज्तिमा की तरफ नजर की और देखा, इस पर अबर छाया हुआ है और खुदावन का जलाल नुमाया है। तब मूसा और हारून खैमा इज्तिमा के सामने आए और आगे लिखा है, खुदावन ने मूसा से कहा, तुम इस जमायत के बीच से हट जाओ। अब ये पूरा पढ़ना, खुदावन ने कहा मैं इनको आग के साथ भस्म कर डालूंगा। लेकिन बाइबल कहती है खुदा के गुस्से को शांत करने के लिए हारून से मूसा ने कहा, जल्दी कर अपना बखूर दान ले और तू उसमें बखूर जला। उसमें क्या कर, बोलिए, सारी जमायत के बीच में जा, बखूर जला और इससे जमायत का कफारा होगा। इससे खुदा, मैंने कहा, राहत लेगा और अपने गुस्से को उसने कहा कि वो भूल जाएगा। अब मुकाशवा अजीजों 8 चैप्टर की 5 वर्ष में लिखा है, मुकाशवा 8वां बाब उसकी 5 वर्ष यूं कहती है, और फरिश्ते ने ऊद सोज को लेकर उसमें कुर्बानगाह की आग भरी और जमीन पर डाल दी और गरजें और आवाजें और बिजलियां पैदा हुई और भौचाल आया। अब यहां भी इसका तर्जुमा होना चाहिए कि फरिश्ता ने बखूर दान को लेकर क्या किया, उसमें बाइबल कहती है कुर्बानगाह की आग भरी और फिर क्या लिखा है, जमीन पर डाल दी, उस बखूर दान को उंडेल दिया जिसमें कुर्बानगाह की आग थी। अब इससे 3 काम रूनुमा होते हैं। इससे जमीन पर 3 घटनाएं वकू में आती हैं। नंबर 1 में बाइबल कहती है गरजें और आवाजें पैदा हुई, गरजें और आवाजें पैदा हुई। और नंबर 2 में फिर उस आग के उंडेले जाने से बिजलियां पैदा हुई। और नंबर 3 में आखिर में जमीन पर एक जबरदस्त भौचाल आया। अजीजों, कलाम ये कहता है कि बखूरदान की आग जमीन पर उंडेले जाने से मुराद खुदा का कहर है, खुदा का गजब है कि खुदा उस बखूरदान की आग से धरती के ऊपर अपने कहर को और अपने गजब को उंडेल रहा है, क्योंकि बिजलियां और गरजें और मैंने कहा कलाम कहता है अजीजों भौचाल, ये सब वहां पर हुआ। अब चूंकि जमीन पर आग उंडेलने से पहले अजीजों मुकद्दसीन की दुआओं का जिक्र है, ऐसा भी हो सकता है, मैंने कहा ऐसा भी हो सकता है कि ये अजाब मुकद्दसों की दुआओं के नतीजे में हो। मैंने कहा ये अजाब मुकद्दसों की दुआओं के नतीजे में हो। अब सुनो जरा अजीजों, कलाम क्या कहता है। हम यहां ये सीखते हैं कि मुकद्दसों की दुआएं क्या थी। अगर आप मुकाशवा 6 चैप्टर उसकी 10 वर्ष को पढ़ो, वो बड़ी आवाज से चलाकर बोली कि ऐ मालिक, ऐ कदूस व बरहक, तू कब तक इंसाफ न करेगा और जमीन के रहने वालों से हमारे खून का बदला न लेगा। अब अजीजों, मैंने कहा मुमकिन है कि ये मुकद्दसीन की, वो मुकद्दसीन जो मुसीबत के जमाने में शहीद हुए और पीतल की कुर्बानगाह के नीचे गए और अपने अदल के लिए पुकार रखे गए, अपने बदले के लिए पुकार रखे गए। और मैंने कहा मुमकिन है, क्योंकि स्कॉलर्स भी कहते हैं मुमकिन है ये मुसीबतें इन्हीं मुकद्दसों की दुआओं का नतीजा हो। इसलिए हम यहां ये सीखते हैं बाइबल मुकद्दस के मुताबिक अजीजों। अब ये मुकद्दसीन जो है ना, इनके बारे में खुदावन यीशु मसीह ने भी जिक्र किया है। यीशु मसीह ने भी इनके बारे में फरमाया। लूका 18वां चैप्टर 7 से 8 वर्ष तक पढ़ते हैं। लूका 18वां चैप्टर 7 से 8 वर्ष में लिखा है, बस क्या खुदा अपने बरगजीदों का इंसाफ न करेगा जो रात दिन उससे फरियाद करते हैं, और क्या वो उनके बारे में देर करेगा। 8 वर्ष कहती है, मैं तुमसे कहता हूं कि वो जल्द उनका इंसाफ करेगा। तो भी जब इब्ने आदम आएगा
तो क्या जमीन पर ईमान पाएगा? और यहां मैं ये कह रहा हूं अजीजों, यीशु मसीह ने वाज़िया कहा कि वो बरगजीदों का इंसाफ करेगा, क्योंकि बरगजीदा मुसीबत के 7 साल दौर में शहीद हुए। अब वो इंतजार कर रहे हैं अपने बदले के लिए, और यहां ये कहा जा रहा है कि खुदा उनको इंसाफ देगा। जमीन पर आग उंडेलने से अजीजों गरजें और आवाजें और बिजलियां पैदा हुई, तो ये याद रखना अदालती अजीजों काम शुरू होता है। और यहां ये सीखना जरूरी है कि ये अलामती और अजीजों याद रखना तशबीहन काम नहीं है, बल्कि असली और यकीनी है। अलामती काम कहकर इसे या इसे तसव्वुराती या ख्याली कह के इसकी हकीकत को पामाल मत कीजिए, क्योंकि ये यकीनी है और ये हकीकी है। हम यहां ये सीखते हैं कि ये जो गरजे हैं और ये जो आवाजें हैं अजीजों, ये कुछ नया नहीं है, ये कुछ नया नहीं है, क्योंकि रेवलेशन में जो कुछ भी दिखाया जा रहा है वो ज्यादातर तो शरीयत के जमाने का है। अब सुनो, मैं क्यों कह रहा हूं कि ये शरीयत के जमाने का ज्यादा कुछ दिखाया जा रहा है। अजीजों, जब खुदा कोई सीना पर उतरा करता था, मेरे साथ देखो जरा, एक्सोडस खरूज 19 की 18वीं वर्ष से पढ़ेंगे। खरूज 19वां चैप्टर उसकी 18वीं वर्ष में लिखा है, और कोई सीना ऊपर से नीचे तक धुएं से भर गया, क्योंकि खुदावन शोला में होकर इस जमीन पर उतरा, और धुआं लिखा है तनूर के धुएं की तरह ऊपर को उठ रहा था, और वो सारा पहाड़ जोर से हिल रहा से मतलब भौचाल था पूरे पहाड़ पर। और आगे लिखा है 19 आयत में, और जब किरना की और आवाज नहायत बुलंद होती गई तो मूसा बोलने लगा, और खुदा ने आवाज के जरिए उसे जवाब दिया। अब रेवलेशन के अंदर हम ये जब पढ़ रहे हैं कि जो बखूरदान के बीच में से आग धरती पर उंडेली गई, तो 3 काम हुए। गरजें पैदा हुई, तो वो एक्सोडस में हुई जब खुदा पहाड़ पर उतरा अजीजों। फिर बाइबल कहती है बिजलियां पैदा हुई, तो वो भी कोई तूर और कोई सीना की पहाड़ पर ये होता था। और फिर भौचाल का जिक्र पढ़ते हो तो वो भी ऑलरेडी पहाड़ पर ऐसे हिलता। और यहां हम ये पढ़ रहे हैं, मैंने कहा अजीजों, ये मंजर जो यूहन्ना ने देखा है ना, ये अजीजों पुराने अहदनामा में खुदा ने बनी इस्राइल को मंजर दिखाया था, गरजों वाला, बिजलियों वाला और भौचाल वाला। ये मंजर मैंने कहा इस्राइल को खुदा ने दिखाया था। पर अब सुनो, मजे की बात यह है कि वही मंजर जो पुराने अहदनामे का है, खुदा पूरी दुनिया को दिखाने वाला है। खुदा, मैंने कहा पूरी दुनिया को, क्योंकि याद रखना अजीजों, खरूज 19 की 18 में फकत एक ट्रेलर था, गरजों का, आवाजों का, बिजलियों का, भौचाल का, वो एक ट्रेलर था। और पिक्चर दोस्त अभी बाकी है, क्योंकि पिक्चर जो खुदा दिखाएगा वो रेवलेशन की बुक में दिखाएगा कि पूरी दुनिया के ऊपर बाइबल कहती है बिजलियां और गरजें होंगी, और उसके अलावा हर इलाका, हर खिता, हर एरिया बाइबल कहती है भौचाल की जद में होगा। इसलिए अजीजों, हमने रेवलेशन 7वीं मोहर के अंदर 1 से 5 वर्ष के इन वाकयात को तरतीब से पढ़ा है। मैं फिर से आपको बताऊं अजीजों, हमने नंबर 1 में आधे घंटे की खामोशी को सीखा, हमने 7 फरिश्तों को सीखा, हमने नरसिंगों को सीखा, हमने कुर्बानगाह को सीखा, और इसके बाद अजीजों हमने बखूर को सीखा। तो ये 5 चीजों का जिक्र मुकाशवा 8 बाब उसकी 1 से 5 वर्ष में है। लेकिन जैसे आप 6ठी वर्ष में आते हो, वहां 7 नरसिंगों का सिलसिला शुरू हो जाता है। और खुदा के फजल से याद रखना, हम अगले पार्ट में जो हमारा याद रखना ग्रेट ट्रिब्यूलेशन का याद रखना, वो पार्ट 15वां होगा, 15 याद रखना वो हिस्सा होगा। तो उस हिस्से से याद रखना हम 7 नरसिंगों का सिलसिला शुरू करेंगे। तो भी याद रखना
वो 7वीं मोहर जारी रहेगी साथ साथ, क्योंकि ये नहीं है कि नरसिंगों का सिलसिला शुरू हो गया तो मोहर खत्म हो गई, क्योंकि उसी मोहर के तहत ये 7 नरसिंगों का और ये 7 प्यालों का सिलसिला चलता रहेगा। सो गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बरकत दे। मेरा ईमान है ये स्टडी आपको फेथ में तो बढ़ा ही रही है और इसके साथ साथ आप नॉलेज में भी बढ़ रहे हो, और मैं खुद एक्साइटेड हूं उन सब चीजों को जो अजीजों आपको देने के लिए खुदा ने मुझे दी हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।